नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी बेमाता की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। वह राजा बड़ा ही प्रतापी दानी थे। उनकी रानी भी बड़ा ही अच्छे विचारों वाली थी, पर राजा के कोई औलाद नहीं थी। बहुत जप तप और अनेक मंदिरों के दर्शन किए, मन्नत मांगी, तब जाके रानी गर्भवती हुई। राज्य में खुशियाँ आ गई। राजा बड़ा ही खुश होकर दान पुण्य करते। एक दिन राजा के दरबार में बहुत बड़े ब्राह्मण पधारे। राजा तो खुश थे ही। राजा ने उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक सेवा किया, भोजन कराया और बच्चे की सलामती के लिए उस ब्राह्मण से आशीष मांगा। पर यह क्या? वह ब्राह्मण बोले, आप जिस बालक के लिए प्रसन्न हैं वह तो है ही नहीं। राजा आश्चर्य से उस ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैंने योग विद्या से देखा है कि आपकी महारानी के गर्भ से कोई बालक नहीं बल्कि एक सर्प जन्म लेगा। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, यह कैसे हो सकता है? ब्राह्मण ने कहा, आपकी महारानी के भाग्य में बेमाता ने यही लिखा है कि उनके गर्भ से कभी भी बालक जन्म नहीं लेगा। राजा यह बात सुनकर बड़ा ही चिंतित हुए, लेकिन कर्म को कोई कैसे बदल सकता है। 9 महीने पूरे हुए और रानी सांप रूपी बालक को जन्म दिया। राज के गुरुओं ने उस सांप को मारने के लिए राजा से कहा। राजा ने रानी से कहा कि सभी की मर्जी है कि इस सांप को मार दिया जाए, नहीं तो यह किसी को डस लेगा। पर रानी ने कहा, नहीं, इतने दिनों के बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, हम इसे मारने नहीं देंगे। यह किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर बेमाता ने मेरे भाग्य में सांप को ही मेरे औलाद के रूप में सुख लिखा है तो वही सही, मैं अपनी औलाद को मारने नहीं दूंगी। इस प्रकार रानी का वह सांप रूपी औलाद दिन पर दिन बढ़ता गया। वह 16 वर्ष का हो गया। तब रानी ने राजा से अपने पुत्र के विवाह के लिए कहा। राजा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रानी के बार बार कहने पर राजा भी तैयार हो गई। राजा ने अपने सभी मित्रजनों से राजकुमार नाग का विवाह करने का प्रस्ताव रखा, पर सभी ने ठुकरा दिया, क्योंकि कोई भी अपनी कन्या को एक नाग के साथ विवाह करना नहीं चाहते थे। फिर राजा को अपने बचपन के मित्र की याद आई और राजा अपने मित्र से मिलने के लिए निकल गए। वह नगर से काफी दूर रहता था। उसके घर पहुंच गए। राजा का वह मित्र बड़ा ही गरीब था। अपने मित्र को आया देख वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तब तक अंदर से उसकी बेटी पानी लेकर आई। वह कन्या बड़ा ही सुंदर थी। राजा ने अपने मन में उसे देखते ही बहू बनाने का सोच लिया। फिर अपने मित्र से बोले, मित्र, मेरा पुत्र 16 वर्ष का हो गया है। मैं उसी के शादी के सिलसिले में आया हूँ और तुम्हारी बिटिया को देखकर मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। इस पर राजा के मित्र ने कहा, राजन, आपकी जैसी इच्छा, हमारी कन्या आपकी भी कन्या है, आप इसको अपने साथ ले जाइए। राजा ने कहा, मित्र, पहले मेरे पुत्र को तो देख लो। इस पर राजा का वह मित्र बोला, राजन, मुझे आप पर अपने से ज्यादा भरोसा है, आप इसको अपने साथ ले जाइए। जब मुझे यहाँ के कामों से फुर्सत मिल जाएगा तो मैं भी आ जाऊँगा। फिर राजा ने अपने मित्र की पुत्री को लेकर अपने राज्य आ गए। रानी भी उस पुत्री को देखकर बहुत खुश हुई। फिर धूमधाम से सांप और कन्या की शादी हो गई। शादी के रात ही वह सांप बालक के रूप में हो गया, क्योंकि उस कन्या के भाग में बेमाता ने सुख, सौभाग्य और सुंदर जीवन साथी लिखा था। राजा रानी यह देखकर फूले न समाये।
अपनी बहू को अपने पलकों पर बैठाकर रखते। राजा के घर में फिर से खुशियां आ गई। वे माता कभी भी कुछ भी बदल सकती हैं, सब उनके हाथ में है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।